आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हमें शक्ति स्वरूप बनकर, सदा शक्ति स्वरूप रहकर निर्बल आत्माओं में शक्ति भरनी है। जो निर्बल आत्मा होती है उसमें शक्ति नहीं होती, तो वो शक्ति की जगह किसका यूज़ करते हैं? नेगेटिव इमोशन का। नेगेटिव इमोशन किसकी निशानी होती है? शक्ति की कमी की, है ना। अटैच होना, दुखी होना, डरना, परेशान होना, गुस्सा होना, इवन अटैच होना या बहुत किसी के मोह में पड़ना या विकार, ये सब किसकी निशानी? निर्बलता की। जब हमारे अंदर शक्ति नहीं होती तो ये सारा होता है। अब आत्माओं में शक्ति भरना है ना, लेकिन बाबा कहते हैं शक्ति कौन भरेगा आत्माओं में? जो स्वयं शक्ति स्वरूप है ना। जैसे फ्लाइट में अनाउंस करते हैं ना, पहले अपनी कुर्सी के पेटी बांध लो, फिर दूसरे को, या पहले जो मास्क लगा लो फिर दूसरे को मदद करना। या हॉस्पिटल में जो नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अगर उनकी अपनी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो फिर वो दूसरे को मदद करने जाएंगे लेकिन खुद बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें किसी को किस तरह का सहारा देना है? हमें उसको शक्ति भरनी है ना। हम किसी का सपोर्ट ना बने, है ना। हमें ऐसा नहीं बनना कि कोई हम पर ही, है ना, इमोशनली सवार हो जाए ऐसा नहीं बनना। हमें दूसरे का सहारा बनना है, उसको लायक बनाने के लिए, उसको शक्ति स्वरूप बनाने के लिए। हमें ऐसा नहीं बन जाना कि वो जीवन भर हम ही पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। मुझे याद है पीछे एक बहन आई थी, टीचर है, तो कहती कि स्कूल में 9th 10th को पढ़ाती हूँ, और कहती आजकल आप समझ भी नहीं सकते 9th 10th के बच्चों की कितनी प्रॉब्लम्स होती है और हम टीचर्स उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चे इतने अनग्रेटफुल होते हैं और वो फिर जब आप ही को इज़्ज़त नहीं देते या आप ही के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने उनको कहा पर आपको तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। तो कहती कि क्यों? तो मैंने कहा जो मदद करता है, आप कह रहे हो ना आप मदद करते हो, तो आप मदद कर रहे हो या मदद मांग रहे हो? आप अगर मदद कर रहे हो तो सामने वाला रिस्पॉन्ड करे या ना करे, या रिटर्न दे या ना दे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम खुद ठीक नहीं होते और फिर हमें ऐसा लग रहा है हम किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी को टाइम दे रहे हैं, पर एक्चुअली मेरा खुद का टाइम पास भी हो रहा है उसमें। हम सिर्फ दाता बनकर नहीं दे रहे। फिर जैसे जैसे थोड़ा जीवन के बारे में पता चला, तो जीवन में जो संबंधों की कमी है उसकी पूर्ति वहाँ हो रही है कि वो जो बच्चे हैं वो उनको परिवार की तरह, कहते हैं ना परिवार बन गया है मेरा, तो लौकिक परिवार में जो नहीं मिला तो आपने जाके वहाँ परिवार बना लिया, लेकिन वो परिवार बना तो फिर वो सेवा नहीं हुई ना, लौकिकता आ गई उसमें। फिर जो एक्सपेक्टेशन से आप यहाँ परेशान हुए थे, आप वही एक्सपेक्टेशन ले जाके वहाँ भी डाल दी। जो कर्म आप यहाँ कर रहे थे, केयर करना, नर्चर करना, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहे थे, अब वही सेम स्टेट में आप वहाँ चले गए। अब आप वही केयर और नर्चर दे रहे हैं, उसको फैमिली बोल रहे हैं, लेकिन आप वही हैं, वही एक्सपेक्ट करने वाले। तो इसीलिए आपको वही दुख वहाँ भी मिल रहा है जो यहाँ मिलता था।
तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम किसी को शक्ति भरें, ये हमारी सेवा है। हम किसी का सहारा ना बने, हम किसी का ऐसा नहीं कि कोई ये समझे कि है ना हम हैं तो सब ठीक है, नहीं, हम हैं तो हमसे सीख कर वो ऐसा बने कि एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे शक्ति स्वरूप बनाने के लिए, निर्बल आत्माओं में बल भरने के लिए पहले खुद शक्ति स्वरूप बनना पड़े। और अगर अपनी अवस्था इमोशनल वाली है, अपनी अवस्था है ना जो है कमज़ोर है, तो क्या होता, भाववान बन जाते। आज बाबा ने बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया कि दूसरे को लगेगा कि मदद कर रहे हैं, पर शुभ भावना शुभ कामना की जगह भाववान बन जाए, इमोशनल हो जाए, है ना। और जैसे ही इमोशनल होते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज जो है वो ऐसे से ऐसे नहीं, दोनों तरफ होने लगता है। फिर आप तो इधर से उनको पालना दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, लेकिन वो भी उधर से जो आपको दे रहे हैं आप रिसीव करने लगे, है ना। वो अगर आपको कोई निंदा दे रहे हैं, कोई अपमान दे रहे हैं, तो वहाँ से आप भी रिसीव करने लगे। तो बाबा हमें कहते हैं हमें भाववान नहीं बनना। जो शक्ति स्वरूप होता है ना, वो सदैव शुभ भावना शुभ कामना। शक्ति स्वरूप की निशानी क्या है, सामने से कुछ भी आए, मेरे तरफ से शुभ भावना शुभ कामना। अगर मैं भाववान हूँ तो मेरी शुभ भावना शुभ कामना होगी, लेकिन टेम्पररी। जैसे ही वहाँ से रिटर्न नहीं आएगा तो फिर मेरी शुभ भावना शुभ कामना परिवर्तन हो जाए। तो बाबा हमें कहते हैं शक्ति स्वरूप आत्माएं ही सदैव शुभ भावना शुभ कामना वाली रह सकती हैं। और जो शक्तिशाली नहीं है और सेवा में चलते हैं, तो फिर क्या होता, भाववान होने के कारण उनकी शुभ भावना शुभ कामना भी अल्पकाल की हो जाती है ना। शुरू तो इसी से होता है, लेकिन क्योंकि खुद खाली है, खुद अपनी तैयारी की नहीं है, इतने शक्ति स्वरूप बने नहीं हैं, तो थोड़ी देर में है ना दाता से मंगता होने में टाइम नहीं लगता है। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। अब चेकिंग कैसे करें, सबसे बड़ी इशू तो होती है डायग्नोसिस की ना, कि हम भाववान हैं या हम सचमुच शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं। क्योंकि इंडिविजुअल केस में हम देखते हैं कि अच्छा इनके प्रति हम सेवा कर रहे हैं, या हम कैसे चेक करें कि हम भाववान हैं या शुभ भावना शुभ कामना वाले। तो सिंपल सी चेकिंग है, अगर किसी भी एक इंडिविजुअल के प्रति एक्स्ट्रा लगाव है, ज़्यादा शुभ भावना है है ना, अगर एक के प्रति ज़्यादा अपना शक्ति समय थॉट जा रहा है ना, तो इसका मतलब हम इमोशनल हैं। लेकिन अगर सर्व के प्रति जाता है ना, सर्व आत्माओं के प्रति, तो फिर हम शक्ति स्वरूप होकर शक्ति भरने की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक आत्मा के प्रति सेवा कर रहे हैं और दूसरी आई तो लगे कि ये वेट करे इसको करे, नहीं, दोनों को बिठा दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। दोनों को बिठाया, दोनों से बातचीत की, तो ये जो एक को स्पेशल अटेंशन, चाहे मनसा से, चाहे वाणी से, चाहे कर्मणा से, चाहे अपना ध्यान भी एक के प्रति ज़्यादा जाता है, तो वहाँ हम भाववान हैं। और फिर वहाँ से हमें दुख की अनुभूति ज़रूर आज नहीं तो कल होने वाली है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों की जो सेवा है वो शक्ति स्वरूप बन शक्ति भरने की। शक्ति तो भर रहे हैं, लेकिन अगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, और अगर उनके किसी भी रिस्पॉन्स को हम समा नहीं पा रहे, आत्मा चाहे जो दे, हमारे अंदर समाने की शक्ति होनी चाहिए। अगर हम उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको समा नहीं पा रहे, तो इसका मतलब हम शक्ति स्वरूप होकर शक्ति भरने की सेवा नहीं कर रहे। उनको तो आप बहुत शक्ति भर रहे, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको कह दे हाउ डेयर यू, आपने लाइन क्रॉस कर दी,
है ना। तो आपको फिर तकलीफ़ नहीं लगनी चाहिए क्योंकि देखो ज्ञान ऐसा है ना, पूरा आईना दिखाना पड़ता है कि भूल कहाँ पर है, क्या है। तो फिर उसमें क्या होता है, कई बार जो आत्मा है वो समझ नहीं पाते। तो हमें उतना फिर समझ होनी चाहिए कि हमें अगर अफेक्ट कर रहा है तो हमारी स्थिति ठीक नहीं है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते। फिर बाबा आज हमें कहते हैं, जो रचयिता और रचना के ज्ञान को सदा सिमरण करते हैं वो हर्षित रहते, वो सदा हर्षित रहते। अब सारे दिन बुद्धि में रचयिता और रचना का ज्ञान का सिमरन चलता है? नहीं, क्योंकि हर्षित नहीं रहते हमेशा। अगर रचयिता और रचना के ज्ञान का सिमरन चले तो हर्षित रहेंगे। नहीं, पूरा ज्ञान बुद्धि में हमेशा मैं मेरा 5 स्वरूप मुझे याद रहे, मुझे बाबा याद रहे, लेकिन वो जो खुशी है, वो नशा है, वो गायब क्यों होता है? क्योंकि कोई और याद आता है। नहीं, हर्षित रहना निशानी है। क्योंकि हर्षित नहीं है तो पता चल रहा है कि ये ज्ञान नहीं रह रहा बुद्धि में, वो कह रही हूँ, ठीक है ना। तो हर्षित नहीं रह रहे तो इसका मतलब रचयिता और रचना का ज्ञान तो सदैव बुद्धि में नहीं चल रहा। अब बाबा कहते हैं वो अवस्था कब होगी? जब अंत में कर्मातीत होंगे, है ना। कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या होती है? स्मृतिर्लब्धा। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा है कर्मातीत अवस्था की निशानी। मुझे रचयिता और रचना का ज्ञान पूरा बुद्धि में फिरने लगे, सिर्फ वही याद रहे। मैं इस काल की स्मृति में नहीं, मैं बेहद की स्मृति में टिक जाऊं। ये होता है अंतिम स्थिति। इसी को कहते हैं कर्मातीत अवस्था, है ना। दुनिया में भी आपको पता है लोगों ने ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसमें वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब आपका ब्रेन 100% काम करेगा, उनके हिसाब से वही अवेकनिंग की निशानी होती है। तो आप टाइमलेस हो जाएंगे। आपको टाइम, आपका आदि मध्य अंत आपको प्रेजेंट की तरह ही लगेगा, है ना। तो दुनिया में ना तो उनको आदि मध्य अंत पता है, ना उनको ये पता है कि समय चक्र क्या था। तो वो क्या करते हैं पता है, जब दिखाते हैं कि अंतिम स्टेज क्या होगी तो कहेंगे गोरिल्ला के साथ आप थे, वो भी आपको याद आ जाएगा। मिडिल एज में भी आप थे, ऐसे भी थे, क्योंकि उनका आदि मध्य अंत ये है। ये इस तरह से वो समझते हैं कि स्मृति आएगी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, हमारा आदि मध्य अंत क्या है? बीज रूप आत्मा, सतयुगी देवता, पूज्य देवता, ब्राह्मण फरिश्ता, फिर देवता। यही मेरी बुद्धि में रहेगा। बीच की डिटेल मेरी बुद्धि में और नहीं रहेगी। और रचता बाप मेरी बुद्धि में रहेगा। जब ये अवस्था आती तो इसको कहते हैं कि ये हर्षित पने की अवस्था है, और ये कर्मातीत स्टेज में आती है, अंतिम स्टेज में। लेकिन उस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या करना है? अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को बुद्धि में फिराते रहना, ठीक है। अभी फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। योग में हम क्या कर रहे हैं? वो अवस्था जम जाए तब तक हम बुद्धि से उसको क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं, और उस क्रिएट करने में जो बंधन आते हैं, जो विघ्न आते हैं, उसको हम ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। समझ आ रही है बात? कि जब आप रचता की याद में बैठे, बाबा की याद में बैठे, तो बाबा की याद में जब बैठे तो आपको क्या खींचता है? कर्म बंधन, ठीक है। कर्म बंधन कैसे खींचता है? कर्म बंधन के बहुत सारे प्रकार हैं। ये शरीर सबसे पहला कर्म बंधन है ना। आपके पैरों में, दांत में, आँख में दर्द हो रहा है तो वो आपको याद में बैठने
नहीं देगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, बार बार उसके साथ ही प्रैक्टिस करते रहना, है ना। शरीर, आपने देखा है कि जब आप योग में बैठेंगे तो आपका दांत का दर्द आपको योग में बैठने नहीं देगा, लेकिन जब आप कोई और चीज़ करते हैं, जैसे आप कोई काम में बिजी हो गए, तो वो भूल जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो खींच है ये उतनी ही पावरफुल है जितना ऑपोजिट चीज़ लेस पावरफुल है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है, मेरा पूरा ध्यान वहाँ लग गया, तो ये मुझे नहीं खींच पाते। अब मुझे कर्म बंधन मेरा चुक्त हुआ या मैंने कर्म बंधन पर जीत पाई, इसकी निशानी क्या है, मुझे रचयिता और मेरा आदि मध्य अंत उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। समझे? और वो कैसे बनता है? देखो, बाबा तो सत्यम शिवम सुंदरम है ना, बाबा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, लेकिन आपको बुद्धि को एकाग्र करते जाना होता है। जैसे जैसे वो लगन की अगन लगती जाएगी तो ये वाली चीज़ फिर भूल जाती है। लेकिन अगर गिव अप कर देंगे, कर्म बंधन ने हमें धक्का लगाया, हमें खींचा, तो हम गिव अप कर दिए कि मेरे से आज योग लग नहीं रहा, या इससे तो अच्छा सो जाए, तो फिर वो जो कर्म बंधन पर विजय पा सकते थे आज, वो जो पेपर पास करते, उसमें फेल हो गए। ठीक है? तो ऐसे कई प्रकार के कर्म बंधन है। कर्म बंधन सिर्फ शरीर का नहीं है, कर्म बंधन धन संपत्ति का भी। मान लो धन संपत्ति है, या तो धन संपत्ति बहुत है या नहीं है, दोनों ही कर्म बंधन बन जाता है। धन संपत्ति बहुत है तो बाबा को याद करने बैठते हैं और, है ना, साधन ही याद करते रहते हैं, है ना, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, बाबा शुक्रिया। अब बाबा से योग नहीं है, शुक्रिया किस चीज़ का चल रहा है? धन संपत्ति का। ये भी एक कर्म बंधन का रूप है। और कई बार धन की इतनी समस्या चल रही होती है कि वो बुद्धि में चलता रहता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें, ये कैसे जाए, तो वो भी कर्म बंधन का रूप बन जाता है। तो फिर मुझे, जब मैं योग में बैठी हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत करनी है अंदर अंदर, वो योद्धा से योगी की स्टेज, पहले तो योद्धा बनेंगे ना, पहले स्ट्रगल करेंगे, फिर योगी तक मुझे अपने आप को लाना है। ठीक है? और कर्म बंधन सिर्फ योग में नहीं आता। कर्म बंधन आपको मुरली सुनने नहीं देगा, कर्म बंधन आपको योग नहीं लगाने देगा, कर्म बंधन आपको सेवा नहीं करने देगा, है ना। कर्म बंधन कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने नहीं देता। तो इस कर्म बंधन पर हमें इंक्रीजिंगली विजय पानी पड़ती है ना। शरीर का नींद का कर्म बंधन कितना बड़ा कर्म बंधन होता है ना। बार बार नींद आएगी, बार बार नींद आई तो क्या करना है? मारो अपने आप को, है ना। मुझे एक माता कहती थी कि मैंने हरी मिर्च लेकर पीस कर आँखों में लगा दी, लेकिन उससे वो योग करने लगी, है ना। तो अगर जलन हो रही है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये करो, लेकिन माता ने किया, उस टू ईच इज़ ओन है, सबका अपना तरीका है, तो उसको इतना निश्चय होगा बाबा पर, या उस तरह की उसकी भावना होगी, तो वो जैसे यहाँ लगा के बैठ गई, तो वो जलता ना, तो आँख फिर बंद नहीं होती। तो इतने तो आँख तो खुली रही ना। फिर धीरे धीरे वो स्टेज पे आएगी जब, है ना, बाबा की तरफ याद में बैठ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर करके हमें युक्तियाँ भी लगानी पड़ती और हमें लगन भी बढ़ानी पड़ती, है ना। फिर और कितने प्रकार के कर्म बंधन, तो पास्ट के कोई कार्मिक अकाउंट है, मान अपमान के पेपर सामने आते हैं, उस समय भी वो बातें बुद्धि को खींचती है। जिम्मेवारियों के बंधन है, संबंधों के,
लगाव झुकाव के बंधन है। आपके जीवन में कुछ नहीं चल रहा, लेकिन जिससे लगाव है उसके जीवन में चल रहा है, तो वो बुद्धि में बैठा रहता है, तो संकल्प उधर जाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कर्म बंधन जो है वो हमें रचयिता और रचना के सिमरण में बैठने नहीं देता। अब इस कर्म बंधन को धीरे धीरे हमें चुक्त करना होता है कि वो कितना भी आप अपने आप को कह दो, जब तक 1 घंटा योग नहीं होगा नहीं उठेंगे। भले कितना भी है ना, नींद आई ना, झुटका बोला सो जा, फिर उठ के करना। फिर जब पता चल जाता है ना बुद्धि को कि करना ही पड़ेगा, है ना, उसको पता है ऐसे ही मानेंगे नहीं, है ना, या आज इतना योग लगाना है तो लगाना ही है, कितना भी बुद्धि भटकेगी, तो जब घड़ी देखेंगे ना कि अभी टाइम नहीं है तो योग लग जाए। तो इतना अपने साथ युद्ध करनी पड़ेगी, तब जाकर विजयी होंगे। और बाबा कहते हैं जैसे जैसे ये कर्म बंधन कटेंगे तो फिर धीरे धीरे वो अवस्था आएगी जब सदैव रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में सिमरण रहेगा और हर्षित रहेंगे। हमारी प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, हमारी प्रॉब्लम वो संसार नहीं है जिसमें हम रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम हमारे संकल्प है। तो जब संकल्प रचयिता और रचना के सिमरण में बिजी हो जाएंगे ना, तो हमारे कर्म बंधन कट गए और तब अवस्था हमेशा हर्षित रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, का हमेशा अवस्था हर्षित। और बाबा कहते इसको कर्मातीत स्टेज को क्या कहते हैं? फरिश्ता स्थिति, है ना। तो फरिश्ता स्थिति के लिए 2 चीज़ें करनी होती हैं। जैसे निराकारी अवस्था के लिए क्या करते हैं? एक तो निराकारी अवस्था का योग में अभ्यास करते हैं, और दूसरा निराकारी अवस्था आत्मिक स्थिति में रहते कर्म करने का पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है ना, दोनों चीज़ें चाहिए। निराकारी अवस्था का हम योग में अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, आपने उसमें एक अभ्यास में चित्र बनाया और अनुभव क्रिएट किया। फिर कर्म में आते, आत्मिक स्थिति में रहते, आत्मा देखते कर्म करना, उस समय पर और कोई याद आ रही है, देह दिखाई दे रही है, किसी के कर्म अवगुण, तो उसको भूलकर आत्मा को देखना, ये अभ्यास करते। ऐसे ही हाँ, वो तो सबसे पहले ना, बिकॉज यू परसीव एज यू आर। अगर आप अपनी स्थिति में देह भान में, तो आप किसी को आत्मा नहीं देख सकते। ठीक है ना। तो दूसरा है फरिश्ता स्थिति। अब फरिश्ता स्थिति में भी अभ्यास क्या करते हैं? तो बाबा हमें समझ देते हैं कि जैसे परम धाम में जब आत्मा है तो आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति में, आत्मा का कोई थॉट नहीं है, वहाँ बस आत्मा है, वहाँ कोई संकल्प भी नहीं है और सिर्फ शांति है। परम धाम में सिर्फ 2 अनुभूति है, शांति और प्योरिटी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? बुद्धि को ले जाते हैं, अनुभव करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ। अब ऐसे ही बाबा हमें ज्ञान देते हैं, सूक्ष्म तन में जो फरिश्ता स्वरूप है उसमें मुझ आत्मा का एक लाइट का शरीर है। ये हड्डी मांस का शरीर नहीं है, लाइट का बना हुआ यही शरीर है, यही फीचर्स है, लेकिन लाइट का बना हुआ है। और उस सूक्ष्म तन में संकल्पों से बातचीत होती है, थॉट और फीलिंग एक्सचेंज होते हैं। वहाँ वाणी नहीं है पर थॉट है। ठीक है। तो मैं भी अपने सूक्ष्म शरीर में हूँ, लाइट के शरीर में, हर आत्मा भी अपने सूक्ष्म शरीर में है। और सबसे पहले कौन है सूक्ष्म शरीर में? ब्रह्मा बाबा। जब हम सूक्ष्मतन जाते हैं तो किससे मिलन मनाते? बाप दादा से। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में बैठे हैं और शिव बाबा भ्रिकुटी में बैठे हैं, और वहाँ जो बातचीत हो रही है, जो लेन देन हो रही है, वो कैसे हो रही है? वो थॉट से हो रही है ना। बाबा ने संकल्प से कहा आओ बच्चे,
है ना। आपने भी संकल्प से बाबा को कहा, बाबा मैं आ गई, है ना। तो ये थॉट की लेन देन होती है। तो ये तो एक साइम्युलेशन है जो हम योग में अनुभव करते हैं। और सूक्ष्मतन देखने में कैसा है, जैसे परम धाम सुनहरे लाल प्रकाश का लोक है, ऐसे सूक्ष्मतन में बाबा कहते चांदनी जैसा सफ़ेद प्रकाश। जैसे फुल मून में जब सफ़ेद प्रकाश होता है तो ऐसा सफ़ेद प्रकाश सूक्ष्मतम में। तो जब हम योग करते हैं तो जैसे हम परम धाम की और निराकारी अवस्था की नॉलेज के आधार से उस अवस्था को साइम्युलेट करते हैं या उसका एक क्या कहें, एक विजुअल बनाते हैं, लेकिन उस विजुअल से फिर हम अपने अंदर वो जो स्मृति है ना उसको जागृत करते हैं। समझे? ऐसे ही जब हम फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करते हैं वतन में जाकर, सूक्ष्म वतन में जाकर, तो हमारे अंदर जो फरिश्ता अवस्था है उसको हम एक्टिवेट करते हैं। लेकिन ये एक प्रैक्टिस है। लेकिन प्रैक्टिकली हम फरिश्ता कैसे बनेंगे? जब कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत जो अभी समझा है, कोई भी कर्म बंधन बुद्धि को ना खींचे, सिर्फ रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन बुद्धि में रहे, उसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। अब बाबा हमें कहते हैं एक तरफ तो हम वो अभ्यास करें, लेकिन दूसरी तरफ हम फिर सब कर्म करते, संबंध में आते, सुबह से रात तक अपना कार्य व्यवहार कारोबार संभालते, मेरी बुद्धि में रचयिता और रचना का सिमरण चले, ये अभ्यास भी मुझे करते रहना। तब धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें गैप आ जाता है कि आपने बहुत अच्छा वतन में जाके अनुभव किया, मैं फरिश्ता हूँ, है ना, संकल्पों से। अब संकल्पों से जब लेन देन होती है तो संकल्पों की लेन देन कैसे होगी? आप किसी के थॉट पढ़ेंगे क्या वहाँ? सिर्फ शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प। सूक्ष्म वतन में संकल्पों की लेन देन क्यों इतनी अच्छी चीज़ गाई जा रही है? क्यों फरिश्ता स्थिति में हम कह रहे हैं संकल्पों से बातचीत होगी? क्योंकि वो संकल्पों की बातचीत सिर्फ शुद्ध संकल्पों की लेन देन, इसीलिए तो वो एक अच्छी चीज़ है ना। अदरवाइज़ किसी के संकल्प को पढ़ना या वो आपके संकल्प को पढ़े इज़ अ बैड आइडिया है ना। मुझे अभी कल एक बहन आई थी तो मुझे कहती कि मैं बहुत समय से मेडिटेशन कर रही, कुछ वो अपना बता रही थी कि उसने अभ्यास किया है। फिर मुझे कहती अभी मैं वहाँ तक पहुँची हूँ जहाँ मैं 80% इंट्यूशन से सामने वाले को जान जाती हूँ, तो मैं उसको 100% बनाना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने कहा हम वो नहीं करते हैं। तो बोली कि फिर आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा हम किसी को समझने की कोशिश नहीं करते, हम जो उसको बनाना चाहते हैं हम बना देते। तो उसको लगा ये क्या है तो वो कहती मतलब आप जो चाहेंगे वो बन जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो कहती वो कैसे हो सकता है, ये तो दिस इज़ डेंजरस, कहती है ना कि आप जैसा चाहेंगे वो बन जाएगा। तो फिर मैंने कहा देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अब हमने प्रोग्राम अनाउंस किया, लोग आए बैठे, सब ऐसे है ना डरा रहे हैं, मुझे आंखें दिखा दिखा के बैठे हैं ना। तो मैं ये नहीं कोशिश करती कि मैं समझूं कि वो इतने परेशान क्यों हैं मैं स्माइल करती हूँ, मैं थॉट क्रिएट करती हूँ कि सब बहुत कंफर्टेबल है, तो वो कंफर्टेबल हो जाते। तो कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये सीखना है मुझे, है ना। तो अब आप देखो कि मनुष्य क्या है कि आज किन चक्रों में पड़ा है कि मुझे इंट्यूशन एक्टिवेट करना है, मुझे इसको समझना है, उसको वाइब्स रीड करनी है। क्यों करनी है तुम्हें वाइब्स रीड? हाँ, ऑलरेडी जो तुम रीड कर रहे हो उससे बहुत दुखी हो और भी क्यों रीड करना है? इन्फॉर्मेशन से तो कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। और आप जान भी जाएंगे कि किसी के भाव क्या हैं।
देखो, अगर आप किसी के भी भाव आज जान जाए ना, आप उसे पसंद नहीं करेंगे। और जो सीमिंगली बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड है, उनके भी भाव, डोंट ट्राई टू नो इट। क्योंकि कोई भी देवता नहीं है आज। तो आप किसी के भाव ना जाने, वो ब्लेसिंग है। आप अपने भावों को इतना स्पष्ट रखो कि उसका प्रभाव उसके भाव पर पड़े। ये बड़ी चीज़ है ना। कोई कैसा है, उससे मुझे क्या करना है। मैं अपनी ऑरिक फील्ड ऐसी बनाऊं कि मेरे सामने वो मेरे जैसा हो। और वैसे भी हर आत्मा हर किसी के सामने अलग अलग होती है कि नहीं। हर किसी के संपर्क में आपकी ऑरिक फील्ड के टच में वो आएंगे ना, तो वो उसकी वो पर्सनालिटी का साइड एक्टिवेट होगा जो आपकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन होता है। और आप वही चाहते हैं। आपको वो क्या है, कैसे है, उससे आपको क्या करना है। वो जितनी देर आपके साथ है, आपके संग का रंग उन्हें लगे, है ना। हमने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत व्यर्थ विस्तार विकार के जीवन में रहते हैं, सेंटर पर आते हैं तो पूरे भावी देवता जैसे ही रहते हैं। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए वो बाहर की जीवन वो कैसी जीते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यही कोशिश करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर पे आए। तो फिर ये वाला जो उनका साइड है वो पावरफुल होता जाएगा, तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला ख़त्म हो जाएगा, है ना। हम जानने जाएं कि ये वही है जो यहाँ है, नहीं, वो दैट इज़ नॉट अ गुड एक्सरसाइज। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बच्चे अपने अंदर सब कुछ करते, बाबा की याद और अपनी फरिश्ता स्थिति, अपनी देवता स्थिति, जब इस पर काम करते रहेंगे, और इसमें ये कोई इजी प्रोसेस नहीं, कर्मातीत होना कोई इजी प्रोसेस नहीं है। तो रोज़ 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 जो कर्म बंधन आते हैं उनको आपने, है ना, डॉज किया। वो आपको जो भटकाते हैं, थकाते हैं, परेशान करते हैं, उनको आप हटाते जाते हैं। और फिर बाबा की याद में, रचना के सिमरन में रहते। करते करते हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, फरिश्ता स्थिति। और साथ साथ ये वाला जो अभ्यास है कि वतन में गए, हर एक आत्मा फरिश्ता है। आप उनके वर्तमान स्वरूप को नहीं देख रहे। वतन में गए, यही क्लास है, ये इमर्ज हो गई, है ना। लेकिन इसी क्लास में जो आज आप जो देह और संस्कार और सारी जो स्मृतियां हैं आपकी, उन स्मृति को आपने मर्ज किया, और आप क्या देख रहे हैं, ये प्योर फरिश्ता है। समझे। तो वो एक क्या है, पुरुषार्थ है ना, कि आप उन स्मृतियों को मर्ज, पहले मैं फरिश्ता हूँ, मेरी दृष्टि क्या है, बहुत पवित्र दृष्टि है, और मेरे दिल में क्या है, बस शुभ भावना, शुभकामनाएं, हर एक के लिए शुद्ध संकल्प है। और सामने वाला भी कैसा है, बिल्कुल अपनी फरिश्ता स्थिति में। वो यहाँ जैसा है वैसा नहीं है, ये सारे माइनस हो गए और वो वहाँ अपनी परफेक्ट स्टेट में। तो ऐसे ये अभ्यास करते जाए, और साथ में फिर इधर भी सब है ना, सब है नो, हम भी तो अज्यूम ही कर रहे हैं ना। फिर अजम्पशन है तो सबका एजम्पशन है, और रियलिटी है तो सबकी रियलिटी है। तो मेरे लिए रियलिटी, उसके लिए क्यों नहीं है, उसके लिए भी है। योग में डायरेक्ट स्किप हो जाता है तो डायरेक्ट परम धाम जाए। हाँ, नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक अभ्यास है जो आप करते हैं, और ये अभ्यास के अपने बेनिफिट्स होते हैं, है ना। क्योंकि हम नहीं, दूसरे को बनाएंगे ना, तभी तो आपकी दृष्टि कैसे पवित्र बनेगी, जब मैं भी फरिश्ता और हर एक फरिश्ता, और फिर विश्व की सर्व आत्माएं फरिश्ते स्वरूप में आप अनुभव करें। लेकिन साथ में प्रैक्टिकल यहाँ पर कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करते रहें। तो एक समय आएगा जब आपका साइम्युलेशन और आपकी रियलिटी मैच कर जाएंगे। ठीक है, जैसे
ब्रह्मा बाबा, जब ब्रह्मा बाबा को वतन में संदेशियाँ देखते थे तो क्या देखते थे? फरिश्ता बाबा, ठीक है। और यहाँ ब्रह्मा बाबा बैठा होता था, फिर ब्रह्मा बाबा पूछता था उसकी आंखें कैसी थी, वो दिखता कैसा था, है ना, कैसी वाइब्रेशन थी, तो वो बताते थे कि ये है। तो फिर वो अंतर यहाँ योग के बल से, पुरुषार्थ से ख़त्म करते गए, तो फिर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए। ऐसे ही हम भी ये दो बातें करते जाएं, फरिश्तेपन का अभ्यास और इधर अपनी फरिश्तेपन का पुरुषार्थ, तो ये दो बातें, वो जो गैप है वो मर्ज होगा और हम फरिश्ता बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं अंत में कुछ ऐसा समय होगा जब हम सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे। फरिश्ता स्वरूप भी हम उस फरिश्ता स्वरूप में कन्वर्ट होंगे, है ना। तो जैसे हम निराकार बन के परमधाम में बैठेंगे, ऐसे अभी यहाँ ये पुरुषार्थ करते करते हम फिर उस फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, फिर वतन में कुछ समय रहेंगे। अब अंत में सेवा कैसे करेंगे? अंत में फरिश्ता स्थिति से सेवा करेंगे। अंत में हम ऐसे फरिश्ते बन जाएंगे कि हमारी जो रेंज है हम आत्मा की वो बहुत बढ़ जाएगी, है ना। फरिश्ता कहाँ है? वतन में, है ना। तो उस अवस्था से हम जो संकल्प क्रिएट करेंगे वो सारे विश्व की आत्माओं को पहुँचेंगे। इसीलिए अंत में हम बहुत सारी कमाई करेंगे, दुआओं की, पुण्य की, सेवा की, मनसा सेवा फरिश्ता स्वरूप में कर कर, और फिर हम उसको भी छोड़कर जाएंगे परम धाम। अभी नहीं है, बाबा के साथ सिर्फ ब्रह्मा बाबा है अभी, तो बाकी सब शरीर ले चुके हैं यहाँ, और यहाँ प्रैक्टिकल काम करें। आज एडवांस पार्टी की सब्जेक्ट नहीं लेंगे है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन वो जन्म ले चुके। अभी फरिश्ता एक ब्रह्मा बाबा ही वतन में ठहरे हुए हैं, बाकी सबका जन्म हो गया। लेकिन हम जो एडवांस पार्टी वाले नहीं हैं, जो अभी फरिश्ता बनेंगे, कुछ समय ठहरेंगे, फिर परमधाम चले जाएंगे, वो अंत में बनेंगे। लेकिन उसके लिए जो पुरुषार्थ है वो चलना पड़े। आपको ये लक्ष्य रहता है, मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, ये लक्ष्य है हमारा। हाँ, नहीं, फरिश्ता जब स्वर्ग जाएगा तो देवता होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म। वही फरिश्ता देवता बनेगा जब स्वर्ग आएगा, अभी स्वर्ग नहीं है ना, तो फरिश्ता बनेंगे। हाँ, वो परमधाम जाएंगे, फिर आएंगे स्वर्ग में, तो देवता होंगे, ठीक है। हाँ, वो परमधाम जाएंगे, फिर आएंगे तो देवता होंगे, ठीक है ना। तो ये बाबा आज हमें समझा रहे हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कि सत्यता के लिए भी बताते हैं। अच्छा, कि कई होते हैं बहाना क्या देते हैं, हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है। कौन कौन करते हैं ऐसा? हाँ हाँ, हम ऐसे ही बात करते हैं। और आपको पता है ये इतनी डीप चीज़ है, कहने वाला बिलीव भी करता है ऐसा। और घर में माएँ होती है ना, कहेंगे पिताजी की ना आवाज़ ऐसी है, वो ऐसे ही बोलते हैं, बेटा माइंड मत करो, वो ऐसे ही बोलते हैं ना, तो यू गेट यूज्ड टू इट, है ना। तो ये जो आवाज़ बड़ा है, क्रोध नहीं करते हैं, ये भी बाबा कहते हैं बहानेबाजी। और बाबा कहते हैं एक साइंस का यंत्र, उसमें एक रेगुलेटर होता है, उसमें आवाज़ कम ज़्यादा हो जाती है, तो तुम साइलेंस का अभ्यास करने वाले, तुम्हारा रेगुलेटर ख़राब है क्या? आवाज़ कम करो। हाँ तार जुड़ा नहीं है अभी तक तो तार जोड़ के उसका वॉल्यूम कम करना, ये और बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम बोलते ही ऐसे हैं, है ना। देखो, आपको ऊंचा बोलना है तो आप बोलो। देखो, देयर आर टाइम्स जब आपको ऊंचा
वो एक एक्ट है ना, आपको एक्ट के रूप में बोलना पड़ता है ना। जैसे अगर आपको पता है ड्रामा की डिमांड है अभी तो आप बोलो, लेकिन वो परवशता नहीं होनी चाहिए कि मैं अंदर से कंट्रोल नहीं कर पाया तो बोला। समझ आए? वो आपने चूज किया, बोला, और बोलने के समय और बोलने के बाद आपकी स्थिति इतनी भी हलचल में ना आए, तो वो एक्ट है ना। एक्ट तो हर प्रकार की करनी पड़ती है ना। तो देखो, मुझे ना एक बार कोई आए थे तो कहते हैं कि दुनिया में तो लोग तीसरा नेत्र रखते हैं और भविष्य बता देते हैं। तो मैंने कहा हम भी बता सकते हैं, ऐसी बड़ी क्या बात है, पर वो हमारा फोटे नहीं है, वो हम करते नहीं हैं। तो कहते नहीं, पर आप बताएंगे तो हम जान जाएंगे। तो आप देखो कि उस समय पर हमने उनको कन्विंस करने के लिए है ना वो एक्ट भी की, लेकिन उसमें क्या है, वो हमें मालूम है कि कोई कुछ ढूंढते हुए आया है ना, कोई कुछ मनोकामना, कोई आशीर्वाद के लिए आते हैं, हमें पता है, वो हम करते नहीं हैं, लेकिन शुरू में कहना पड़ता है ना। बाबा के पास आए हैं तो क्यों नहीं सब ठीक होगा, कहते हैं ना, जबकि ऐसा नहीं है। वैसे वो झूठ भी नहीं है, सब ठीक होगा, लेकिन बेहद हाँ, तो वो ठीक है। तो ये जो बातें हैं ना, एक्ट में कई चीज़ें करनी पड़ती, क्योंकि ड्रामा की सीन की डिमांड है, लेकिन आपको अंदर क्लैरिटी और स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा हमें कहते हैं ये नहीं कि मेरा आवाज़ बड़ा है तो क्रोध का रूप हो जाता है, ऐसे नहीं। और फिर बाबा कहते हैं, कई कहते हैं झूठ कोई बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है ना, लेकिन किसी ने झूठ बोला और आपने गुस्सा किया तो दोनों ही गलत हो गए ना। तो एक पाप दूसरे पाप को कैंसिल थोड़ी करता है। इंग्लिश में कहते हैं 2 wrongs do not make a right। 2 गलत बातें मिलकर सही नहीं हो जाती। तो इसीलिए चाहे कोई झूठ बोले, चाहे कुछ भी करे, मेरा गुस्सा करना गलत है, तो मुझे वो करके उनके झूठ को ये जस्टिफिकेशन नहीं बनाना है कि उन्होंने झूठ बोला तो मैंने गुस्सा किया। ठीक है। मुझे एक बहन कहती थी, मुझे दिल्ली का पोल्यूशन देख के बहुत गुस्सा आता है ना, कि सरकार यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचती है, यहाँ लोगों की हेल्थ बिगड़ रही है, ये वो। तो मैंने कहा तो मतलब आप अब सरकार का बहाना देखकर अपने गुस्से को फीड कर रहे हो। तो कहती नहीं, जेन्युइनली, मतलब देखो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, 10 साल में क्या होगा आपको पता नहीं है यहाँ पर, तो उस कारण से मुझे गुस्सा आता है। तो मैंने कहा सरकार तो गलत कर ही रही है, पर आपने भी अभी क्या किया, पोल्यूशन के साथ और एक क्रोध का पोल्यूशन भी ऐड किया ना, उसको रिड्यूस तो नहीं किया। तो बाबा हमें कहते हैं कोई चीज़ गलत है तो आप उसको बहाना बनाकर अपनी गलत को जस्टिफाई मत करो। ठीक है। ओम शांति।